उसकी इस हालत की तुम भी उतनी ही जिम्मेदार हो। अब तुम सारे इल्जाम मुझ पर ही तो धरोगे। तुम्हारे पास कुछ और है ही नहीं कहने को। मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। और मैं भी यहाँ कोई अपनी खुशी से नहीं बैठा तुम्हारे साथ। सनी ने अगर मजबूर नहीं किया होता तो मैं कभी भी ये स्टेप नहीं उठाता। What? मजबूरी? बात सुनो, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तलाक तुम दे चुके हो, फिर यहाँ बैठे क्या बातें कर रहे हो? मैं अपनी औलाद की खातिर बैठा हूँ, जो गलती से तुम्हारी भी औलाद है। बच्चे अब मेरे कहाँ रहे? तुमने ऐसी बातें की हैं मेरे खिलाफ कि वो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते। सनी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, वो किसी तरह भी नहीं संभल रही है। ये बात तुम्हें तलाक देने से पहले सोचना चाहिए। अब क्या हो सकता है? मुझे पता चला है कि गुस्से में 3 दफा इकट्ठी तलाक देने से तलाक नहीं हो जाती। मैं किसी मुफ्ती साहब से कंफर्म करता हूँ, अगर उन्होंने कह दिया तो हम दोबारा रुजू कर सकते हैं। रुजू? हाँ, रुजू। मैं सनी की खातिर ये कड़वा घूम पीने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम रुजू करना चाहो तो। मगर तुम्हें मेरी कुछ शराइत माननी होंगी। क्या? मुझे तुम्हारी शराइत माननी होगी? बात सुनो, तुमको मेरी शराइत माननी होगी। तुम्हारी शराइत? तुम अभी? बात सुनो, मैं तुम्हारी इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाली। मैं सब जानती हूँ। बच्चे हमारे साथ कितने साल रहेंगे? ज्यादा 10 साल। उसके बाद मैं तुम्हारा मुंह देखना चाहूंगी। कैसी माँ हो तुम? माँ बाप तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देते हैं अपने बच्चों के लिए। ऐसी ही माँ। ओके, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम सोचते रहो। तुम तो चाहते हो कि बस मैं सनी और अयान के बारे में सोचती रहूं। मेरी ख्वाहिशों का क्या होगा? उसके बारे में तो कोई नहीं सोचता। तुम्हारी ख्वाहिश है तो अब तुम्हारे पास है ही क्या? अरे बेटी के इलाज कराने के पैसे तक तो है नहीं तुम्हारे पास। मैं नहीं तुम्हारे साथ भूखी मर सकती। लानत है मेरी तुम पर। तुम बहुत ही सेल्फिश औरत हो। हाँ, मैं ऐसे ही हूँ। बी प्रैक्टिकल नवेद। मेरी और तुम्हारी अब नहीं बन सकती। ओके? जरा भी अफसोस नहीं है? अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि तुमने तलाक दी। अफसोस मुझे इस बात का है कि मैं पता नहीं क्यों इंतजार करती रही। मुझे चाहिए था कि मैं खुद खुला लेती और तुम्हारे मुंह पर दे मारती। खैर, अल्लाह भी मेरे साथ है। देखो ना उसने तुम्हें किस मकाम पर ला खड़ा किया है। जिसे तुम साथ समझ रही हो वो खुदा की ढील है। बहुत पछताओगी तुम। जो भी है, मुझे रुजू नहीं करना। ये तलाक ही ठीक। चल भैया मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे मॉम के साथ जाने देते हैं। क्योंकि बेटा मैं आपका बेहतर ख्याल रख सकता हूँ मॉम से। पर मुझे इस घर में नहीं रहना। क्यों? बुरी बात, ऐसी बात नहीं करती। हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? दानी के माँ पापा तो उसके साथ हैं, तो हम ही क्यों? हम लोग क्या इतने बुरे हैं? ऐसा नहीं सोचते। चलो आपके सोने का वक्त हो गया, चलो। मैं एक बात सोच रही थी भाई। क्या बेटा? मॉम और डैड ने इतना हमें डिस्टर्ब किया, अब मैं भी बड़े होके उन्हें डिस्टर्ब करूंगी। नहीं, गलत बात। चलो। बुरी बात, बड़े हैं हमारे, मॉम एंड डैड, रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों की। हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? दानी के माँ पापा तो उसके साथ हैं, तो हम ही क्यों?
लोग क्या इतने बुरे हैं? मॉम और डैड ने इतना हमें डिस्टर्ब किया, अब मैं भी बड़े होकर उन्हें डिस्टर्ब करूंगी। डैड, 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 मेरी प्रिंसिपल से बात होगी यूनिवर्सिटी में और वो कह रहे हैं कि आप फीस की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जब आप लोगों को कन्वीनियंट लगे तो आप दे दीजिएगा। अब तो खुश है ना डैड? डैड, 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 डैड,